हाय। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यार अंदर एक जो छोटा सा बच्चा था हमारे बचपन में, जो क्रिकेटर बनना चाहता था, लायनल मेसी जैसे फुटबॉलर बनना चाहता था, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो क्या मैं अभी भी अपना करियर स्पोर्ट्स में बना सकता हूँ? क्या मैं उस क्रिकेट गेम के नज़दीक पहुँच के कुछ चीज़ें ऐसी कर सकता हूँ जो कि मेरा बचपन का सपना था वो पूरा हो जाए, और जो मेरे मम्मी पापा की आशा थी कि मैं एक अच्छी जॉब पालूँ वो भी पूरी हो जाए, जिससे मैं भी खुश और मेरे मम्मी पापा भी खुश? तो वो हम जानेंगे इस वीडियो में। हम जानने वाले हैं कि आप अगर एमबीए करना सोच रहे हो तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कैसे आप अपना करियर बना सकते हो। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमबीए तो करना चाहते हैं लेकिन एक ऐसी फील्ड से करना चाहते हैं जहां पे उन्हें मज़ा बहुत आता है। और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है, क्योंकि जो बंदे क्रिकेटर नहीं बन पाए, जो लोग फुटबॉलर नहीं बन पाए, क्या आप अपनी फेवरेट टीम के साथ, अपने फेवरेट प्लेयर के साथ रहकर इंटरेक्ट करके उनको करियर में आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आपको भी अच्छा करियर बनाने का मौका मिले? वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली में एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या होता है। एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जो काम है वो बड़ा सिंपल सा है। जो भी एक टीम है, जो भी एक इंडिविजुअल है, उसका मैनेजमेंट। अब उसके अंदर क्या क्या होता है, उसमें हम मार्केटिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑब्वियस सी बात हमें करना है। फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, हम इवेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है आपको कि भले ही आप ग्राउंड में जाके खेल ना पाओ, लेकिन ग्राउंड के आसपास जो भी हो रहा है उसमें आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आईपीएल का। अभी आईपीएल स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आईपीएल में क्या हो रहा है, कभी कोई धोनी के बारे में बात कर रहा है, कभी कोई ये बात कर रहा है कि लखनऊ का कैप्टन कौन होगा, कभी कोई ये बात कर रहा है कि चेन्नई का कैप्टन कौन होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के बेसिस पे हो रहा है। और ये मार्केटिंग कहाँ पे हो रही है? मार्केटिंग ऐसी नहीं कि एक नॉर्मल मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग है स्पोर्ट्स की मार्केटिंग। आईपीएल एक इवेंट की मार्केटिंग है। तो आईपीएल को मार्केटाइज करना मार्केटिंग है, आईपीएल को मैनेज करना भी मैनेजमेंट ही है। आईपीएल का फाइनेंसेस मैनेज करना ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास स्पॉन्सरशिप से पैसा आ रहा है, हमारे पास मर्चेंडाइज सेल से पैसा आ रहा है, हमारे पास टिकट सेल से पैसा आ रहा है, तो इसे मैनेज करना फाइनेंस वालों का काम है। और उसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइज। अब आईपीएल ऐसा तो है नहीं कि एक लोकल टूर्नामेंट है जैसे हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, लाखों लोग उसे देखने आते हैं स्टेडियम के अंदर और करोड़ों लोग देखते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन में। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना आसान नहीं होता। इसलिए एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है जहां पे आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं। फिर इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से यूजुअली इंक्लूडेड होते हैं? तो स्पोर्ट्स मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स लॉ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लॉ का। क्यों? क्योंकि जो फुटबॉल के रूल्स हैं वो क्रिकेट में नहीं फॉलो होते, जो क्रिकेट के रूल्स हैं वो बेसबॉल में फॉलो नहीं होते, और जो बेसबॉल के रूल्स हैं वो बास्केटबॉल में फॉलो नहीं होते। फिर फाइनेंसेस, ऑब्वियस सी बात है, पैसा कैसे आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। और ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप एक बहुत बड़े बड़े प्लेयर के साथ खेल रहे हो, उनकी टीम को मैनेज कर रहे हो, उन्हें मैनेज कर रहे हो, तो उन्हें मैनेज करना भी आसान नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें उनके बैकग्राउंड में भी लगी होती हैं। फिर आप क्या चीज़ें सीखते हो जब इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को फॉलो करते हो? तो आप सीखते हो कि कैसे हम स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और फाइनेंसेस को कैसे हैंडल किया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ऑल टुगेदर। फिर हम बात करते हैं स्कोप क्या है, क्या मैं एक्चुअली ग्रो कर सकता हूँ या नहीं ग्रो कर सकता हूँ? क्या अगर मैं आईपीएल में जा रहा हूँ तो ही ग्रो कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा? तो उसका आंसर है कि आप बहुत जगह से अपने करियर को ग्रो कर सकते हो। आप स्पोर्ट्स एजेंसी से एसोसिएट हो सकते हो, वहाँ पे आप इंडिविजुअल टीम्स या फिर ग्रुप ऑफ टीम्स को मैनेज कर सकते हो। स्पोर्ट्स मार्केटिंग कर सकते हो, तो जैसे कि जो भी मार्केटिंग एजेंसी है जो कि स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करती है, वहाँ पे आप जा सकते हो। आप इवेंट ऐसी कंपनीज़ के पास जा सकते हो जो कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं। बीसीसीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि आईपीएल ऑर्गेनाइज करती है, वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करती है, बायलैटरल ट्राईलैटरल सीरीज़ ऑर्गेनाइज करती है क्रिकेट में। सेम चीज़ फुटबॉल के साथ होता है। फिर वर्किंग विद स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो ऑब्वियस सी बात है, लेट्स से अगर आपके पास स्कोप्स नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एसोसिएशंस के पास जा सकते हो जो कि स्टेट लेवल पे या कि रीजन लेवल पे काम कर रही है। तो यहाँ पे जाके आप अपना करियर बना सकते हो। फिर टाइप्स ऑफ करियर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो बहुत सारे करियर आप कर सकते हो, बोथ इन द टेक्निकल साइड ऑफ इट, बिजनेस साइड ऑफ इट, जहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड, एनालिटिक्स से लेके, एनालिसिस से लेके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस एनालिटिक्स से किया अपना कोर्स, तो आप वहाँ पे जा सकते हो, चेन्नई के पास जा सकते हो, बोल सकते हो कि जो डिफरेंट टीम्स हैं उसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, हमारे होम ग्राउंड में उसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है,
उनके होम ग्राउंड में, और हमें कैसे फेस करना चाहिए, हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। तो ये बहुत सारे स्कोप्स हैं जिसको आप जाके एक्चुअली टेक एडवांटेज ले सकते हो। अब कॉलेजेस कौन कौन से जिसमें आप जाके एक अच्छा करियर बना सकते हो, तो IIM रोहतक आपके पास एक ऑप्शन है जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। सिम्बॉयसिस आपके पास है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट IIWBM, फिर नेशनल अकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बिजनेस। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जिसको आप एक्चुअली में अपने किटी में रख सकते हो, जिसके थ्रू आप एक अच्छा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सीख सकते हो। फिर हु शुड डू इट, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि किसे करना चाहिए। अब इंडिया में यूजुअली क्या होता है, हम वो चीज़ करना चाहते हैं जिसमें हमें पैसा बहुत मिलता है, या फिर जिसमें हमें बहुत सारे पैसे मिले या बहुत सारी सैलरी मिले। लेकिन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको सैलरी तो मिलती ही है, लेकिन इसमें आप वो चीज़ कर रहे हो जो बहुत मज़ा आता है। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको महेंद्र सिंह धोनी बहुत पसंद है, ही इज़ योर आइडल। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उस क्रिकेटर नहीं हो तो आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ एटलीस्ट स्टेज शेयर तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मान लीजिए चेन्नई IPL की टीम में कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट रोल प्ले कर रहे हो, टीम मैनेजमेंट का कर रहे हो, मार्केटिंग का कर रहे हो, फाइनेंस का कर रहे हो, या फिर इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप धोनी के साथ इंटरेक्ट कर सको और उनके साथ उठना बैठना हो सके आपका, मार्केटिंग के लिए या फिर प्रमोशन के लिए, जो भी सारी चीज़ें होती। तो ये एक जो पैशनेट चीज़ है जो यूजुअली लोगों को नहीं मिलती, ये आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के थ्रू मिल सकती है, स्पेशली उन लोगों को जिनका सपना था कि हमें अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाना है, क्रिकेट में बनाना है, फुटबॉल में बनाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो टाइम की वजह से या पेरेंटल प्रेशर की वजह से हम नहीं बना पाए। तो उन्हें तो स्पेशली करना चाहिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। फिर हाउ टू गेन सक्सेस इन दिस फील्ड, ऑब्वियस सी बात है एजुकेशन एक अच्छा होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस आपको तब मिलेगा जब आप अपना अच्छा काम करोगे। नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट में विदाउट नेटवर्किंग कुछ नहीं होता। और एक लाइसेंसिंग होना चाहिए आपके पास, एक रेलिवेंट सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, जिससे आप अपने स्किल को और इन्हेंस कर सको या शोकेस कर सको कि आपके पास जो स्किल है वो बहुत अच्छे लेवल पे है। फिर व्हाट विल बी द चैलेंजेस, तो देखो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंटेल्स लॉन्ग आवर्स, मैनेजिंग टाइट बजट्स एंड डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशन, लेस इनकम एट स्टार्ट। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि शुरुआती रातें बहुत काली होंगी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, क्यों? क्योंकि आप स्टार्ट करो। अब जब IPL 2008 में स्टार्ट हुआ था तो इतना पॉपुलर नहीं था जितना अभी है। मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्रिकेट की जगह फुटबॉल में मिल गया, हॉकी में मिल गया, इतने पॉपुलर स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन है तो वहाँ पे मैनेजमेंट तो हमें करना पड़ेगा। तो वो एक उसका ड्रास्टिक डिसएडवांटेज हो सकता है। प्रोस तो फिर आप समझ सकते हो कि फ्लेक्सिबल है, आपको ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे बैठ के काम करना है अनलेस आपका जॉब रिक्वायर करता है। तो मस्ती बहुत अच्छे से कर सकते हो, इन्जॉय बहुत अच्छे से कर सकते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के थ्रू देखने मिल सकती हैं जो कि आपने शायद सपने में सोची भी नहीं होंगी। फिर उसके बाद स्किल्स और क्या रिक्वायर्ड रहेगी, तो ऑब्वियसली बात है स्किल्स में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होनी चाहिए आपके पास, इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, फाइनेंसेस मैनेज करना आना चाहिए, मार्केटिंग में अगर जा रहे हो तो मार्केटिंग आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं नॉलेज की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइड ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पेसिफिक एक्सपर्टीज इन द एरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक तो होता है गेम खेलना, तो हम मोबाइल में गेम डाउनलोड करके खेल लेते हैं, लेकिन एक होता है उसको एज अ बिजनेस रन करना, बिकॉज स्पोर्ट्स इज अल्टीमेटली अ बिजनेस समवेयर और दी अदर। तो उसे कैसे बिजनेस में मैनेज करना, बिकॉज ऑब्वियसली बात, एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक IPL की टीम फ्रेंचाइज खोलना चाहते हो तो प्लेयर्स आपके पास ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम आपके साथ फ्री में खेलेंगे, उनकी फ़ीस होगी। फिर उनको जो मैनेज करेंगे कोचेज़, उनकी फ़ीस होगी, कोचेज़ के साथ जो फिजियोथेरेपिस्ट होंगे उनकी फ़ीस होगी, आपको जिस होटल में उन्हें स्टे कराना पड़ेगा उसकी भी फ़ीस होगी, तो आप उसे कैसे वसूलोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज और ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स की ये किस साइकिल में काम करता है, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आएगा कि मैं कैसे गेन करूँगा, ऑब्वियस सी बात है थ्रू इंटर्नशिप्स एंड थ्रू एक्सपीरियंसेस। So that's it about sports management. If I talk about myself personally, बहुत ही lucrative career option है and I think everyone should think of pursuing it अगर आप चाहते थे कि आपका career sports में बने। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.